बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में लोग अगर किसी से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, यानी आप किसी बंदे से उठाकर पूछ लें उसे कि यार तो जिंदगी में सबसे ज्यादा किससे नफरत करता है, तो आपको एक शख्स, सिर्फ वो एक शख्स का नाम लेंगे सबसे ज्यादा टॉप पर जो है, बाकी हो सकता है दूसरे, उसका नाम है जनरल बाजवा। वो आपसे पूछे कि आपके ये बदतरीन हालात का जिम्मेदार कौन है, वो कहेगा जनरल बाजवा। ओके, पेट्रोल लाइन, डॉलर का रेट, तबाही, ये मुल्क की सारी तबाही का जिम्मेदार एक शख्स बता दे कौन है, वो कहेंगे जनरल बाजवा। इवन के पीटीआई के लोगों से, इवन के नून लीग के लोगों से, इवन के पीपल्स पार्टी के लोगों से, किसी से भी आप पूछ लें वो आपको कहेंगे जनरल बाजवा। लेकिन एक शख्स है जिन्होंने जनरल बाजवा का सारा मचाया हुआ गंद, पाकिस्तान की बर्बादी करने का जो गंद है उसको साफ करने का ठेका उठाया है, उसका नाम है जावेद चौधरी। जावेद चौधरी साहब से एक छोटा सा सवाल है कि सर आप कैसे उठा लेते हैं, मतलब लोग इसको गलत ना समझ लें, कैसे आप इतने उठा लेते हैं, वजन कैसे उठा लेते हैं, यानी आपकी सेहत तो इजाजत नहीं देती, तो आप कैसे इतना वजन कैसे उठा लेते, थकते नहीं है आप। अब सूरत हाल ये है कि बाजवा ने, चूंकि अब ISPR के थ्रू तो वो कोई स्टेटमेंट दे नहीं सकता, जाहिर सी बात है वो इदारा तो यूज नहीं कर सकता, तो 2 साल तक बाजवा ने अपने हमनवा मंसूर अली खान, जावेद चौधरी, फलाना हामिद मीर, ये वो इन जैसों से वो कॉलम लिखवाता रहेगा, प्रोग्राम्स करवाता रहेगा और गंद उछालता रहेगा। और इस दफा उस शख्स ने अपनी घटिया जहनीत की तरह हर हद पार कर दी। जावेद चौधरी ने जनरल बाजवा के लिए कॉलम पहले भी लिखे और पूरे पाकिस्तान से लानतों का ट्रक वसूल किया, लेकिन अब उन्होंने जो काम किया है वो बहुत ज्यादा बुरा है। ये जरा आपकी स्क्रीन पर इनका कॉलम है, आपको 2-4 चीजें इसमें बताते हैं। कॉलम का लुबे लुबाब क्या है। इमरान खान ने कहा कि बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरी गलती नहीं थी, ब्लंडर था, ब्लंडर। अब आप जरा अंदाजा कीजिए कि बाजवा पहले कह चुके मुझे तो पता ही नहीं था कि वो की जिस बंदे ने आजम सवाती को एक ट्वीट के ऊपर 45 FIR कटवा कर, ये जितनी नामालूम FIR थे वो बाजवा के बंदे थे, और कौन थे। आज तक कोई सामने है आजम सवाती के खिलाफ FIR कटवाने वाला? तो उसको नंगा किया, उसकी बीवी की वीडियोस बनवाई, उनके कमरे में कैमरे, फिर डी फेक से उनका हिस्सा निकाल कर वीडियो बनाई। आपको लगता है वो साइकोपैथ इंसान इतना आपको आसानी से माहौल दे देगा, छोड़ देगा कि उसको गालियां पड़ती रहे, पूरा पाकिस्तान उसे नफरत करता रहे और वो जवाब ना दे? जावेद चौधरी ने कहा है कि मैंने जनरल बाजवा से इमरान खान और इनके सब के मुतल्लिक पूछा, तो उन्होंने आगे से मुझे कहा कि असल में ये लोग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे ख़तरनाक है, तो उन्होंने कहा कि असल में ये इतने ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि इवन के एक दफ़ा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को इमरान खान ने पंजाबी के अंदर, फिर आगे उन्होंने डॉट 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 डाल दिए, उन्होंने कहा कि ये क्यों इतने ज़्यादा ख़तरनाक है। हमारी रीडिंग ये थी कि अगर इमरान खान रहेगा तो मुल्क नहीं रहेगा। मैंने पूछा कि कैसे, तो आगे से वो कहते हैं कि इन्होंने पंजाबी में, यानी उनको बुरा भला कहा, कोई गाली दी या कुछ भी कहा, तो उन्होंने आगे नहीं बताया। उन्होंने कहा इनके अपने वजीर ने लफ्ज ब लफ्ज सऊदी सफ़ीर को वो बात बता दी और सफ़ीर मुख्तलिफ लोगों से इन पंजाबी अल्फाज का तर्जमा कराने लगा। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए ज़रा कि इस बात को बाजवा ने क्या हरकत की है। इसने इमरान खान के ताल्लुकात मोहम्मद बिन सलमान से ख़राब करने की कोशिश की है, जो अमरीकी कैंप में है, अरब ममालिक से ख़राब करने की कोशिश की है, सबसे ख़राब करने की कोशिश की है। ये इस जैसे जो फितने होते हैं और जावेद चौधरी जैसे फितने को ऊपर लेकर जाने वाले, वो क्या काम करते हैं आप सोचिए ज़रा। सबसे पहले तो एक बात पूछे कि सरकार आपको क्या ज़रूरत है, आपको ये खबर किसने बताई, ये सारा कुछ किसने कहा? इमरान खान की तो सारी काबीना के वहाँ पर ऑडियो माइक लगे हुए थे, खबरें तो पहुँच जाती थी आपको। आप बताएं ज़रा, आप मुल्क के आर्मी चीफ थे, किसने इमरान खान की काबीना के जलासों की ऑडियो रिकॉर्डिंग कौन सुन रहा था? ये जो इमरान खान की सारी ऑडियो आ रही थी वो आप ही के दौर में थी, आप आर्मी चीफ थे, तहकीकात करवाई आपने? या लोगों को पता नहीं है कि कौन वहाँ पर ऑडियो माइक लगाकर बैठ रहा था और इमरान खान की सारी, और क्या लोगों को ये भी नहीं पता कि 9 अप्रैल की रात को जब इमरान खान को ये बात पहले पता चल गई कि यहाँ पर माइक और सारी चीज़ें हैं और इमरान खान उस रेंज से दूर चले गए, तो खतरा किसको था? और खबर जियो पर किसने चलवाई थी कि इमरान खान किसी को सैक कर सकते हैं? किसको डर था कि इमरान खान अब ऑडियो माइक की रेंज से दूर चले गए हैं तो पता ही नहीं चला वो गुफ्तगू क्या कर रहे हैं?
मनी हाइस्ट वाला काम तो आपने मनी हाइस्ट जो वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पर, प्रोफेसर ने माइक लगाया होता है उनके ऑफिसर के ऐनक के अंदर। तो ये सूरत हाल जो है वो प्रोफेसर को पता चलता है, लेकिन एक टाइम के आकर वो बेबस हो जाता है, उसका प्लान फेल हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा होता वो क्या करे। तो 9 अप्रैल की रात को ऐसा क्या हुआ था, आप बताना पसंद करेंगे? तो आपको अंदाजा कीजिए जरा कि जी इमरान खान के वजीर ने सऊदी सफीर को बता दिया और पंजाबी में बताओ, वो तर्जमा करवाता, फिर उसका दिमाग खराब है कि वो जाकर उसको बताए और वो पंजाबी में बताए। जाहिर सी बात है वो बताएगा तो फिर तमाम चीजें। ये जरा जो बाजवा ने हरकतें की हैं, अब आप सोचिए जरा आगे वो क्या कहता है। कहता है जी शौकत तरीन को वजीर खजाना बनाने से रोकते रहे, इमरान खान को कहा कि उन पर 8 अरब रुपए की करप्शन का केस है, तो वजीर आजम ने उल्टा हमसे कह दिया कि आप ये केस खत्म करवाएं। कहते हैं हम फैटफ और IMF में चूंकि फंसे हुए थे तो लिहाजा मजबूर हो गए। जनरल फैज हमीद ने शौकत तरीन के नैब से केस खत्म करवाए। मसलन मुझे एक शाम गवर्नर स्टेट बैंक बाकी रजा का फोन घबराए थे कि इनका कहना था शौकत तरीन ने इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हीटअप कर दिया है। अब आप एक छोटी सी यहाँ पर बात बताएं कि आपने जनरल फैज को कहा, वो ISI चीफ थे, और उसके बाद शौकत तरीन के केस खत्म हुए, तो आपके खिलाफ तो कार्रवाई होती है। इमरान खान तो फिर सही कह रहा था ना कि नैब आपके कंट्रोल में थी, तो आपने तो इतराफ कर लिया है कि नैब मेरे कंट्रोल में थी और हमने ISI चीफ के थ्रू ये सारे केस खत्म करवाए। तो इमरान खान तो ठीक कह रहा था, जो नैब को कंट्रोल कर रहा है वो पंजाब पुलिस को भी कह रहा था, क्यों नहीं FIR कटवाई इमरान खान की? तो इसका मतलब है कि जावेद चौधरी के थ्रू आपने सच उगल दिया। तो इसका मतलब है फिर आपके खिलाफ तो बड़े आपने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है ना कि भाई हमने ये काम किया। अब आप जरा अंदाजा कीजिए असद उमर को किसने निकलवाया था? इमरान खान को एक नोटिफिकेशन जाता है आपके 5 वजीर हमने फारिग कर दिए, उसको पता नहीं। असद उमर को हटाकर हफीज शेख किसका नुमाइंदा था? बताएं ना जरा कौम को, हफीज शेख किसका नुमाइंदा था? किससे असद उमर को हटाया था? कौन काबिल कबूल नहीं था कि IMF का एजेंडा पूरा करना है? तो जावेद चौधरी साहब जरा पूछें और बताएं तो सही ना कि ये तो इन्होंने बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी कर दी है। अब आप जरा अंदाजा कीजिए, आपने 8 अरब की करप्शन का कहा, वो 12 अरब का आपका अहमद नूरानी ने आप पर पूरे का पूरा आर्टिकल लिखा, अमेरिका में रहते उस पर केस कर दें जनाब आपको। वो तो कहता अगर करे पैसे वसूल कर ले मुझसे। कितनी देर हो गई आपने अभी तक कोई केस नहीं किया? कितनी देर हो गई आपने उसका जवाब नहीं दिया? जावेद चौधरी साहब जरा पूछे तो सही। आप तो कहते केक रस बड़ा अच्छा डुबोकर वो खाते हैं, बाकी कौम क्या नाक से केक रस खाती है? यानी इस पर तो आप कोई बताएंगे नहीं। अब आप जरा अंदाजा कीजिए, तो वो इमरान खान कहते जी इमरान खान की उससे मुलाकात हुई तो बड़ी तलख थी, तो इमरान खान ने कहा कि MQM और फलाना सबको और ये वो इन सबको आप हुकूमत से हटाएं, इनकी हुकूमत गिर। तो हमने कहा भाई हम क्या MQM पर करते हैं? कौम को आपने पागल समझा हुआ है। MQM के इतने केसेस कितने माफ किए? पहले मुशर्रफ ने किए, फिर आपने किए। और कौन कंट्रोल कर रहा है? MQM वालों के पास PTI वाले लास्ट डेज में गए कि यार आप हमारा साथ क्यों छोड़े। वो आगे से खालिद मकबूल सिद्दीकी इनको कहता है कि यार आप जानते हैं हम मजबूर हैं, आप एक काम कीजिए, आप उनका फ़ोन करवा दें जिनका आप हमेशा फ़ोन करवाते हैं, हम आपकी तरफ आ गए। उनका फ़ोन आया हमें तो हमें उधर जाना पड़ा। आप अंदाज़ा कीजिए ज़रा कि फवाद चौधरी जेल गए हैं, तो कहते हैं राना सनाउल्लाह समेत 4 वजीरों ने फ़ोन किया, और राना सनाउल्लाह ने कहा फवाद चौधरी साहब आपको पता मैं FIA मेरे अंडर है लेकिन मैं ये काम नहीं कर रहा, आपको पता कौन करे। यानी आप अंदाज़ा कीजिए ज़रा ये कितना बेवकूफ़ समझते हैं। और जी इमरान खान की तलक कलामी होगी, इमरान खान ने उधर कहा कि जी ये मीर जाफिर और फलाना मुलाकात में बड़ी तलखियाँ हुई। मैंने कहा जी हमने तो, यानी आप अंदाज़ा कीजिए जो शख्स ट्वीट के ऊपर एक 75 साल बुजुर्ग को नंगा करे 45 FIR काटे, आपको वो इतना। असल में साइकोपैथ की डेफिनेशन क्या है? आप जरा सर्च करें गूगल पर, वो आपको कहानियां सुनाएगा। और जिस तरह इमरान खान ने कहा कि उसने खास तौर पर ये जो इनका बड़ा फेवरेट बुने सिलाई, उसको कहा, बुने सिलाई कहते कि बाजवा ने कहा कि आपने इमरान खान के साथ जाना है। अब लोग कहते होंगे यार मुने सिलाई झूठ बोल रहे। इमरान खान कहते सही कह रहे मुने सिलाई, बाजवा ने सबको टोपियां कराई हुई थी, उसको भी कहा था कि जो आ जाए मैं उसके साथ खड़ा हूं। जिस शख्स ने शहबाज शरीफ को इस बेस पर वजीर आजम बनाया कि भाई तू मुझे एक्सटेंशन देगा, वो इमरान खान बीच में खड़ा ना होता तो आज ये 10 साल के लिए बैठा होता और शायद हम इस पर गुफ्तगू भी ना कर रहे होते। तो जावेद चौधरी साहब माउथ पीस क्यों बनते हैं आप सिर्फ इतना बता दो सर, थकते नहीं है? कैसे उठा लेते हैं इतना वजन? यानी सीरियसली कोई मैजिक है? यानी या पावर इतनी ज्यादा, थकते नहीं है आप? अब 2 साल तक चूंकि बाजवा बात नहीं कर सकता तो बाजवा इन्हीं के थ्रू बात करता है। सोचिए रिटायर्ड होकर वो इतनी बातें कर रहा है। आप सिर्फ इतना बता दें सारी सूरत हाल। उस मुलाकात में इमरान खान ने जो साइफर की बात की थी
और वो जो सारा कुछ है और उस साइफर के अंदर नाम किसका था, जावेद चौधरी जरा पूछ के बताना बाजवा से कि वो किसको कहा जा रहा था कि इमरान खान का तख्ता उल्टे। तो वो साइफर के अंदर जो सारी वो तहकीकात थी आपने करवाई क्यों नहीं थी? अब तो आर्मी चीफ तक करवा लेते ना, या साइफर रिलीज कर देते, पटिशन दायर फौरी हो जाती है इमरान खान के खिलाफ। जावेद चौधरी साहब थक जाया करें आप, यकीन कीजिए हिम्मत है आपकी बहुत ज्यादा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।